हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ और हमने देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक उसका ट्रेडिशनल व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल व्यू को हमने देख लिया था, एक नेशनल इनकम के सेंस में हम बात कर रहे हैं, एक रियल पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज़ होने के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसकी कमियों को भी हमने देख लिया था कि क्या कमियां रह जाती हैं इन डेफिनेशंस में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का संबंध इकोनॉमिक वेलफेयर से है, लोगों के कल्याण से है। और कल्याण के लिए पहली बात आती है कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ का पूरा होना। जब लोगों को खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, उनको रहने का स्थान मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, उनको हेल्थ मिलेगा, तो हम कहेंगे कि लोगों का कल्याण हो रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, आय की असमानता, इन सबको कम किया जाए। जो ये हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, इनको कम किया जाए। अब इसके लिए हम डेफिनेशंस देखेंगे। पहली है किंडलबर्जर और हेरिक की हम डिस्कस कर रहे हैं। Economic development is generally defined to include improvement in material welfare। क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल वेलफेयर, लोगों के जो मटेरियल वेलफेयर, भौतिक कल्याण से संबंधित है। स्पेशली फॉर द पर्सन्स विद द लोएस्ट इनकम, डिजीज एंड अर्ली डेथ। ऐसे लोगों का भौतिक कल्याण में वृद्धि हो जिनकी कम से कम आमदनी है, जो बीमारी से पीड़ित हैं, जिनकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो ये लोग गरीब जो तबका है उसको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल पुअर है। उन लोगों का अगर भौतिक कल्याण होता है, अगर हमारे इकोनॉमी में जो लोएस्ट पर्सन है उसका कल्याण होता है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, गोलेट की डेफिनेशन। द वाइडर मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज सेल्फ सब्सिस्टेंस, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। चलिए हम इन तीनों टर्म्स को डिटेल में समझते हैं। पहली है सेल्फ सब्सिस्टेंस। सेल्फ सब्सिस्टेंस क्या है? आत्मनिर्भरता। कोई व्यक्ति अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको अपने आप फुलफिल कर पाए, वो हमारा कहलाएगा सेल्फ सब्सिस्टेंस। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी आमदनी में इतनी वृद्धि हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, इन सब को प्राप्त कर सके। तो ये अगर प्राप्त हो जाती हैं, इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, अगर एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज मिल जाती हैं, तो हम कहेंगे कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फिर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना आएगी। फिर नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। सभी व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जिए, उनको इग्नोरेंस का सामना ना करना पड़े, उनको इक्वल फुटिंग पे उनको ट्रीट किया जाए। ये एक इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है और एक इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है। इकोनॉमी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में हर एक कंट्री चाहता है कि उसकी रिकॉग्निशन हो, उसका सम्मान हो। तो उसके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, आत्मसम्मान जरूरी है कंट्री का। और एक इंडिविजुअल के लिए भी इस प्रकार के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस होने चाहिए कि ह्यूमन की रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे, अपना आत्मसम्मान व्यक्ति का हो, हर एक व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का भी आत्मसम्मान हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इकोनॉमी में। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो फ्रीडम अगर हम कहें कि गरीबी से, इग्नोरेंस से, स्क्वालर से, इनसे फ्रीडम मिले, इन इविल्स से, इन बुराइयों से, कि गरीबी कम हो, इग्नोरेंस किसी को सामना ना करना पड़े, जो गरीब तबका है उसको भी इक्वली इम्पॉर्टेंस मिले, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, जो माइनॉरिटी है उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिले। स्क्वालर होता है गंदगी भरी लाइफ, जो हम स्लम्स में देखते हैं, कि ऐसे इन बुराइयों का किसी को सामना ना करना पड़े, कि किसी को गरीबी, इग्नोरेंस और गंदगी का जीवन ना जीना पड़े। तो इनसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। दूसरा हमारी बात होती है, इसको हम देख सकते हैं इस नज़रिए से कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए।
हमें काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें पढ़ने की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें अपने डिसीजंस, अपने कंजम्पशन से जो चीज़ें उपभोग करनी है उससे संबंधित फ्रीडम होनी चाहिए। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक कल्याण की तरफ हमें ले जाती है। इसमें चॉइस कब पॉसिबल है? जब डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिफाई करेंगे हम प्रोडक्शन को, उत्पादन में भिन्नता लाएंगे, तभी एक रेंज हम गुड्स की और सर्विसेज की कंज्यूमर्स को दे पाएंगे और उसमें से चूज़ करना फिर लोगों के अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए, इन सभी के लिए हमारा क्या है? विकास होना चाहिए। विकास एक बड़ी टर्म है जिसमें हम देखते हैं कि इनकम के साथ साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब हम ये सारी ही चीज़ें AP थ्रेलवाल की जो डेफिनेशन है उसमें कवर हो जाती हैं। वी कैन से दैट डेवलपमेंट हैज़ अकर्ड व्हेन देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन बेसिक नीड्स। हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब लोगों की बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। व्हेन इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम फॉर द कंट्री एंड इंडिविजुअल्स विद इन इट। जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से कंट्री का और उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स के आत्मसम्मान में वृद्धि हो, and when material advancement has extended the range of choice of individual। और जब इतना भौतिक विकास हो कि लोगों की जो चॉइस करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे उनको अवेलेबल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, पहली बात हमारी है रिडक्शन इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ये कब होगा? जब सभी लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी और जो उनकी असमानता है वो कम होगी। जो गैप है, जो हम इनइक्वालिटी जो बोलते हैं कि गरीब कितना अमीर है, गरीब कितना गरीब है और अमीर कितना अमीर है, तो वो जो डिफरेंस है उसको कम किया जाना चाहिए। दूसरा है एनहेंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर में वृद्धि होनी चाहिए और इकोनॉमी अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में और उसके संस्थागत जो उसमें चेंजेस हैं वो होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर हमने बात की है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, जब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले, वो लीडिंग रोल प्ले करें इकोनॉमी में, तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल चेंज में हमारे बहुत सारे संस्थागत जो सुधार हुए हैं, जैसे हमने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया है, एब्सेंटी जो लैंडलॉर्डिज्म था, जो लोग असल में खेती नहीं कर रहे थे उनसे वो अधिकार छीना गया और जो किसान खेती कर रहे थे उनको अधिकार दिया गया। अभी भी रिसेंट हमारा जो चेंज हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इस प्रकार के जो मार्केट सिस्टम में वो जो चेंज है, तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को दर्शा रहे हैं। जब इस प्रकार से हमारे इनकम में वृद्धि हो, लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर में एनहेंसमेंट हो, उनका आत्मसम्मान बढ़े, उनकी फ्रीडम इंक्रीज हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस की रेंज बढ़े, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोफेसर टोडारो ने भी बहुत अच्छा लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है, जैसा हम इकोनॉमिक ग्रोथ में बात कर रहे थे, ग्रोथ हमारा सिंगल डायमेंशनल है, लेकिन डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक लंबी प्रक्रिया है, इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। जो सामाजिक ताना बाना है उसमें चेंज होना चाहिए। पॉपुलर एटीट्यूड्स, जो हमारे जनरल एटीट्यूड्स होते हैं, नज़रिया होता है, उसमें चेंज होना चाहिए। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो देश की संस्थाएं हैं उसमें चेंजेस होना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ में चेंज होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए। कल्याण की तरफ ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जो कल्याण करें लोगों का। द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, असमानता में कमी आए और जो निरपेक्ष जो गरीबी है उसमें कमी आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परिभाषाएं हैं ये ह्यूमनाइजेशन की तरफ हमें ले जाती हैं कि एक व्यक्ति को
इस प्रकार से सम्मान पूर्वक लाइफ उसको जीने का मौका मिले कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो और वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब इसमें जो एलिमेंट्स थे इस डेफिनेशन में, पहला है राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। ये बात हम यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं कि इनकम में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना चाहिए। पॉपुलेशन से जो नेशनल इनकम की ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए और किस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे। लॉन्ग रन प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया है ये हम बात कर चुके हैं कि लॉन्ग रन प्रोसेस है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर से सीधा संबंध है, जो मॉडर्न व्यू है हमारा उसका सीधा संबंध ये है कि आमदनी के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होनी चाहिए, असमानता, गरीबी, इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। Alleviation of poverty and increasing the standard of living of people are the main characteristics of economic development। तो इनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एलिविएट करना और लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि करना, ये ही मेन काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको ही हम कहते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस। स्ट्रक्चरल जो ढांचा है हमारी इकोनॉमी का वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, सर्विस सेक्टर को, एग्रीकल्चर भी साथ में ग्रो करना चाहिए, लेकिन जो हमारी निर्भरता है वो चेंज होनी चाहिए। जैसे अभी हम कृषि पे ज़्यादा निर्भर रह रहे हैं, तो उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए, उनको लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मैंने बात करी, जैसे हमने कहा कि जमींदारी प्रथा का अंत होना, लोगों को जो गरीब किसान हैं उनको ज़मीन का अधिकार मिलना, लड़कियों को इक्वल राइट मिलना, जो हमारी पिता से जो ज़मीन मिलती है उसमें, और भी बहुत सारे चेंजेस हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में गिनवा सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस में हम कहेंगे कि लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे जो श्रम प्रधान जो हमारे उत्पादन की प्रक्रिया है उसका चेंज होना चाहिए, जो हमारी पूंजी प्रधान जो उत्पादन की प्रक्रिया है, लेबर इंटेंसिव की बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होंगी। तो ये सब एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, लॉन्ग रन प्रोसेस है, इकोनॉमिक वेलफेयर में इंक्रीज होना चाहिए, और उसके साथ साथ इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस होने चाहिए जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जो लोगों को आगे के प्रोग्रेस के बारे में सोचने के लिए इतना मतलब उनको केपेबल बना दें, उनको एबल बना दें कि वो प्रोग्रेसिव उनकी सोच बन जाए, उनके लाइफ का पार्ट बन जाए प्रोग्रेसिव सोच। तो ये हमारा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक टर्म आती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अब हम जो विकास कर रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम हार्म ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको यूज़ ही ना करें, उसका मतलब है कि उनको इस प्रकार से यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हम जो एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं, वो उनको भी प्रोवाइड कर सके इसी कंडीशन में या इससे भी बेहतर जो हमें प्राप्त हुई है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है, ये इसके बारे में जो अंतर है वो कब विचार होना शुरू हुआ, जब शुम्पेटर ने अपनी एक बुक लिखी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ ग्रोथ से हटके हमने डेवलपमेंट टर्म का यूज़ करना शुरू किया और सबसे ज़्यादा डिफरेंस शो हो रहा है रॉबर्ट क्लोवर की जो बुक है ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। उन्होंने माना कि ग्रोथ हो सकती है, जरूरी नहीं विकास भी उसके साथ हो, समृद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि विकास ना हो। ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ विकास के बिना समृद्धि होना। तो इससे तो क्लियर कट पता चल रहा है कि दोनों में अंतर है। चलिए हम अंतर को देख लेते हैं। पहला है नैरो एंड ब्रॉडर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ
है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, वो सिंगल डायमेंशनल है। एक ही तरफा हम बात कर रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, उत्पादन में वृद्धि हो, तो ये एक डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ हम इनकम के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं, हम लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी की बात करते हैं। तो एक ये मल्टी डायमेंशनल है। इनकम में चेंज ना हो के पूरा स्ट्रक्चर में, पूरे इंस्टीट्यूशनल में, सोशल जो थिंकिंग है उसमें सब में चेंज होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट, इसका सीधा संबंध हमारा आउटपुट से है। वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लाइज बोथ मोर आउटपुट एंड चेंजेस इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब है हमारा कि आउटपुट में इंक्रीज होने के साथ साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में भी चेंजेस हों, जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर हो। डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होने का मतलब है कि सभी लोगों को वो फायदा पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव मतलब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है कि क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है। जबकि क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ये दोनों हम बात करेंगे। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि इनकम में तो बढ़ोतरी हो ही हो, साथ में उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनका जीवन स्तर है, वो भी विकसित होना चाहिए, जीवन स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़े, वो बेहतर उत्पादन कर सकें, ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादन प्लस उत्पादकता दोनों में वृद्धि हो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो लाभ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि गरीबी में कमी आए, असमानता में कमी आए। यहाँ पे हमारा मतलब हो जाता है ग्रोथ विथ जस्टिस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे हम ग्रोथ विथ जस्टिस। उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस उनका इकोनॉमिक वेलफेयर, ग्रोथ के साथ साथ उनका कल्याण में भी वृद्धि हो। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस। स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? शुम्पेटर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है, आप लोगों को समझना चाहिए इसको। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्टेशनरी स्टेट which forever alters and displaces the equilibrium state previously existing। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस चेंज है, जो पहले से चला आ रहा है उससे हटके हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। मतलब जो पहले का सिस्टम है उसको हमेशा के लिए हम चेंज कर दें। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से वो चेंज करना पड़ेगा हमें, ये नेचुरल नहीं है, इसको करना पड़ता है। डेवलपमेंट के लिए हमें इस प्रकार के अपने संस्थाओं में, पॉलिसीज़ में, सामाजिक ताने बाने में इस प्रकार के चेंजेस करने पड़ते हैं, तभी जाके विकास संभव है। ये नेचुरल नहीं है। इसके लिए हमें स्पॉन्टेनियस, अचानक और डिसकंटिन्यूअस, जो पहले से चला आ रहा है उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। उससे क्या प्रभाव होगा? जो पहले की हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट है इकोनॉमी की, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए, फॉरएवर अल्टर्स, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए, और वो जो हमारा इक्विलिब्रियम है डिस्प्लेस होके, वहाँ से चेंज होके और हायर स्टेज पे हम पहुँच जाएं हमेशा के लिए। तो वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जबकि वाइल ग्रोथ इज अ ग्रेजुअल एंड स्टेडी चेंज। ग्रोथ क्या है? एक ग्रेजुअल नॉर्मल चेंज है, स्टेडी चेंज है, लगातार जो होता आ रहा है उसी में हमारी बढ़ोतरी हो जाए, वो हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ।
in the long run which comes about by general increase in the rate of saving and population। ये कब gradual और steady change कब आएगा? जब हमारी पॉपुलेशन में भी वृद्धि हो रही है और हमारी सेविंग इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब हमें कोई अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जब हमें स्पॉन्टेनियस और डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज करने पड़ते हैं जो हमारी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम स्टेट को हमेशा के लिए चेंज कर देता है, वो कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमने बार बार बात करी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसर्न नहीं है, उसमें चिंता हम नहीं करते कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का कैसे हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी चिंता का विषय होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुधार करें। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसका संबंध जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे हैं, जहाँ पे अभी हमने पूरे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया है, जहाँ विकास होने की संभावनाएं हैं, वहाँ हम कहते हैं डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सूटेबल है। और जहाँ पहले से ही विकास हो रखा है उनको जस्ट उसको कंटिन्यू करना है, उसको मेंटेन करना है, ऐसे एडवांस कंट्रीज़ के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसर्न है, उसके बारे में हम चिंतित रहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, लेबर की, एंटरप्रेन्योर की, कैपिटल की, वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं है, जरूरी कंडीशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि प्रोडक्टिविटी में चेंज हो ही हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की में ये कंडीशन है कि प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट इज चेंज इन आउटलुक। लोगों का नज़रिया जो है, जनरल जो हमारी थिंकिंग है उसमें चेंज होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल जो हम कह रहे हैं, संस्थागत हम अगर सुधारों की बात करें, जब हमें पता इंडियन इकोनॉमी में जो हम बात करते हैं अपने कंट्री से अगर इसको समझें तो लोगों की आउटलुक में चेंज होना चाहिए, बाजार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, तो वो चेंज इन आउटलुक है, उससे लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं ना कि उनका ऑब्जेक्शन करते हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा हमें। लास्ट वन इज स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस। ये आउटलुक में चेंज कब आएगा? जब हमारा स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जब हम इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस जो है वो चेंज होगी, सेकेंडरी सेक्टर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, इंस्टीट्यूशनल सेकेंडरी और टर्शरी दोनों की ही हम कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल उस पर निर्भरता, हम स्ट्रक्चरल चेंज की अगर बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल, जो संस्थागत सुधार हैं, टेक्निकल, जो टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ हमें ले जाते हैं, तो वो सुधार होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे आर्थिक कल्याण तब पॉसिबल है जब हम इस प्रकार के चेंजेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसकंटिन्यूअस चेंजेस करते हैं, तब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स more output. Economic development implies not only more output but also different kinds of output than were previously produced. एक तो प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब जो पहले प्रोड्यूस हो रहा है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें अवेलेबल हों, as well as in the technical and institutional arrangement by which output is produced and distributed. जो आउटपुट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब में तकनीकी रूप से, संस्थागत रूप से, ढांचागत रूप से सब में चेंजेस आने चाहिए। तो ये हमने बात करी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है। आई होप you have understood this concept well. Thank you so much.